साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम शख्सियत में। आज हम बात करेंगे दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की। राकेश झुनझुनवाला एक बिजनेस मैग्नेट, निवेशक और स्टॉक ट्रेडर थे। उन्हें किंग ऑफ द बुल मार्केट भी कहा जाता था। उनका निधन 14 अगस्त 2022 को हो गया। वो अपने पीछे 12 साल के जुड़वा बच्चों को और पत्नी को छोड़कर चले गए। उनकी अनुमानित संपत्ति 46,000 करोड़ रुपए थी। उनको डायबिटीज़ थी, उनकी किडनी डैमेज थी, वो डायलिसिस पर जिंदा थे। उनको सिगार और शराब की बहुत ज़्यादा लत थी। तो ये कहानी है एक मल्टी बिलियनर की। बहुत सारा पैसा, अधूरी ख्वाहिशें, असाध्य बीमारियां, अंततः असमय मौत। क्या राकेश झुनझुनवाला की असमय मौत हमें ये नहीं समझाती है कि बहुत सारा पैसा भी हमें वो सुख, चैन, शांति नहीं दे सकता जिसकी हम तलाश कर रहे होते हैं, हम दिन रात भाग रहे होते हैं। दरअसल हम पैसा कमाने के लिए नहीं भाग रहे होते हैं, हम पैसों के जरिए वो सुख, चैन, शांति, आनंद खरीदना चाहते हैं। लेकिन बात सच तो ये है कि चीज़ों में सुख, शांति, चैन, आनंद मिलता कहाँ है? तो फिर ये सुख, चैन मिलता कहाँ है? भाई साहब, ये मिलता नहीं है। ये तो आपके पास हमेशा से था, हमेशा से है। ज़रूरत है सिर्फ अशांति हटाने की, बेचैनी हटाने की। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि लोगों ने किसी घटिया फिल्म अभिनेता को, किसी अमीर शख्स को, किसी बेईमान नेता को अपना आदर्श बना रखा है। कोई भी भगत सिंह को, विवेकानंद को, कबीर को, गुरु नानक को पढ़ना समझना ही नहीं चाहता। आदर्श बनाना तो बहुत दूर की बात है। आजकल के युवा राकेश झुनझुनवाला या उनके ही जैसे किसी अमीर शख्स को अपना आदर्श मानते हैं और उनके ही जैसा पैसा कमाना चाहते हैं और अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना रखा है पैसा कमाना। दूसरी तरफ मैं जब 40-45 साल के अनुभवी युवाओं को देखता हूँ तो मुझे झुके हुए कंधे मिलते हैं, लटकते हुए चेहरे मिलते हैं। दुख, चिंता, तनाव स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पर झलकता है। कल ही की तो बात है जब तुम युवा थे, धूमधाम से तुम्हारी शादी हुई थी, उमंगें थी, अरमान थे। अब तो तुम अनुभवी हो चुके होगे। अब तो तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, प्यारी प्यारी बीवी होगी, इमारतें होंगी, कारें होंगी, बैंक बैलेंस होगा, विदेश भ्रमण होगा, झिलमिलाता आंगन होगा। फिर ये तनाव क्यों? जीवन की खुशियों को अक्सर ग्रहण क्यों लग जाता है? आइए समझते हैं। हम जीवन 3 तल पर जीते हैं। पहला तल है वृत्तियों का तल, यानी जीवन के जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जैसे पढ़ाई करना, नौकरी करना, व्यवसाय करना, शादी करना, ये हम सामाजिक मान्यताओं, धारणाओं और समाज के घिसे पिटे ढर्रों के अनुसार ले लेते हैं। वृत्तियां सभी में एक समान पाई जाती हैं। दूसरा तल होता है मन का तल। इस तल पर मन हमको विभिन्न प्रलोभनों में फंसाए रखता है, जैसे पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा आदि। और तीसरा तल होता है आत्मा का तल, यानी सत्य का तल, प्रेम का तल, ईमानदारी का तल। तो सूत्र यह है कि अगर आपको मुक्त जीना है तो आपको वृत्तियों में जीना बंद करना होगा। जो काम सभी लोग कर रहे हैं वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लोग बोध में नहीं जीते, लोग वृत्तियों में जीते हैं, लोग बचपन से कंडीशन्ड होते हैं। आपको अपनी समझ को बढ़ाना होगा, अपनी चेतना को बढ़ाना होगा और जीवन में कोई भी निर्णय लेने के पहले, कोई भी काम करने के पहले आपको ये समझना होगा, सोचना होगा कि ये जीवन का निर्णय
या जो भी मैं काम करने वाला हूँ, क्या मुझे ये शांति दे सकता है, सुकून दे सकता है, मुक्ति दे सकता है, आनंद दे सकता है? अगर देता है तो ज़रूर करें। और अगर आप किसी भी निर्णय लेने के पहले सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो दुख, तनाव और चिंता के लिए तैयार रहें। पैसा सिर्फ एक माध्यम है आवश्यक चीज़ें और सेवाएं खरीदने का। पैसे का इससे ज़्यादा जीवन में कोई महत्व नहीं है। पैसा आपकी सहूलियत के लिए है या पैसा आपको मैनेज कर रहा है, ये तो समझने की बात है। तनाव लेके, दुख लेके, बेईमानी करके, मक्कारी करके अथाह पैसा अर्जित करना क्या ठीक है? पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। हाँ, पैसा एक माध्यम हो सकता है किसी सार्थक लक्ष्य को पाने का। ऐसा लक्ष्य जो लोक कल्याणकारी हो, जिसमें समाज की भलाई हो। ऐसा लक्ष्य पाने के लिए अगर आपको पैसा कमाना है तो खूब कमाइए। ये सार्थक लक्ष्य है क्या? ये हैं सुनीता कृष्णन। ये रेप सर्वाइवर हैं। इन्होंने जीवन से निराश होने के बजाय प्रण लिया कि ऐसी सभी लड़कियां और महिलाएं जो देह व्यापार में लिप्त हैं, उनको इस दलदल से निकालना है और समाज की मुख्य धारा में एक सम्मानजनक स्थान दिलाना है। सुनीता कृष्णन पद्मश्री से सम्मानित हैं। सुनीता कृष्णन ने हैदराबाद में प्रज्वला नाम की एक एनजीओ स्थापित किया और उसके जरिए वो आज तक 10,000 से ज़्यादा महिलाओं और उनके बच्चों को समाज की मुख्य धारा में एक नई जिंदगी दे चुकी हैं। वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी प्रबंध करती हैं। ये होता है जीवन का सार्थक लक्ष्य, जिसमें समाज की भलाई हो। यही आपको जीवन में मुक्ति दे सकता है, शांति दे सकता है और आनंद दे सकता है। अध्यात्म का एक ही लक्ष्य है कि जीवन को समझ के जीना। जीवन के सभी निर्णय समाज की धारणाओं, मान्यताओं और घिसे पिटे ढर्रों से लेने के बजाय आत्मा से लेना, आत्मा के तल से लेना, जहाँ प्रेम हो, जहाँ सत्य हो, जहाँ ईमानदारी हो। नमस्कार।